कॉपीराइट स्ट्राइक। मुझे अपने चैनल पे पहला कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। Ready. Discovering. हेलो गाइस, इट्स मी कबीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं घर पर था बट अब एक छोटे से काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा ऑनलाइन लेक्चर है। अभी पूरे हम लोग वो बैच है, पूरे इस पैंडेमिक में ऑनलाइन लेक्चर बैठी नहीं है, बट हम लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, इस वजह से हम लोग का भी लेक्चर है, तो वो है। उसके बाद फिर डे कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर नाउ वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया है यार। पता नहीं लोग कैसे बैठ लेते दिन भर। 1-2 घंटा ठीक है, बट ऑनलाइन लेक्चर दिन भर बैठना पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हम लोग के 1-2 घंटे में हवा निकल गई तो ठीक ही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है इस लेक्चर से, तो शायद से अच्छा खासा काम आएगा एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू मैम, अगर देख रही हो तो। बहुत टाइम पास कर लिया, अभी उसके बारे में बात करते हैं जो इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में। यस, कॉपीराइट। मार्कर कुठे मार्कर? ब्लॅक मार्कर आणला होता तो आपण, ये ना। कॉपीराइट स्ट्राइक। मुझे अपने चैनल पे पहला कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। जैसे मैं टिकटॉक का स्कैरीबिनाटी से डरते थे एक समय पे, वैसे उससे भी पहले से सारे यूट्यूबर्स डरते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक से। मेरे चैनल पे फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। अगर ऐसे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था कुछ अराउंड 2 या 3 महीने पहले, धोनी के ऊपर। छत पर लिखा था डियर माई। विच वॉज अ लेटर जो मैं धोनी के लिए लिखा था और मैंने उसको वीडियो फॉर्मेट में बनाया था और वो मैंने पोस्ट किया था। अभी वो मैंने पोस्ट किया था लिटरली धोनी के बर्थडे के पहले भी और रिटायरमेंट के पहले भी, तो काफ़ी पहले पोस्ट किया था मैंने उसे। के बाद में जब धोनी रिटायर हुआ तब वो वीडियो डिलीट हुआ, या तब उस वीडियो में ऐसा भी, तब उस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया। बात एक इसका आया था, वो आया था आईसीसी का बात। अभी मेरा सीन क्या था कि मेनली ये बात है, ये मैंने बहुत लोगों से सुना, आईसीसी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस कॉपीराइट। अभी कोई भी यूट्यूबर को, किसी भी यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर का या किसी भी दूसरे कंटेंट क्रिएटर का उसके परमिशन के बिना कंटेंट यूज़ करना यूट्यूब पे मना है। जिस बैन अगर आप करते हो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। एक क्लॉज है, वो क्लॉज ऐसा है कि अगर आप उस वीडियो पे या उस कंटेंट पे कमेंट करते हो, काइंड ऑफ न्यूज़ बनाते हो या कमेंट करते हो, या उसे आजकल लोग जो रोस्टिंग करते हैं वो सारे उस सेक्शन के अंदर आगे करते हैं। यार देखते हैं तभी तो आप देख रहे हैं, रिव्यूज़ करते हैं, मतलब वीडियो देखते हो बाद में करते हैं, तो उसके अंदर वो आता है। अभी उस पॉइंट पे मैं उसको कमेंट कर रहा था, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था कि मुझे क्या लगा था, वो सब बातें ऐसा। तो वो अंडर काइंड ऑफ फेयर यूज आ रहा था ऐसा मुझे लग रहा था, बट जब ये कॉपीराइट स्ट्राइक आया तब ये बात क्लियर था कि उनके हिसाब से ये नहीं आता है।
तो उन्होंने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। अभी आप मेरे जाओगे यूट्यूब पे तो वो वीडियो आपको नहीं दिखेगा जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। उस पर बात यह कर सकता था मैं कि मैं उससे डाल सकता कि फेयर उसके अंदर मैंने यूज़ किया है और ये सब बातें मैं डाल सकता था, बट बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। अभी मुझे उससे कुछ पैसे नहीं कमाने थे, मुझे बस वो मेरा फीलिंग्स था और वो मुझे जो लेटर था वो मुझे बस रखना था। मैंने इतना क्रिएट किया था, वो मुझे डालना था यूट्यूब पे। अभी वो वीडियो डिलीट हो गया। अगर मैं उस पर फेयर उसका भी डालता तो मैंने ये बात बहुत लोगों से सुना है, बहुत सारे यूट्यूबर से सुना है कि आईसीसी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, स्पेशली 2019 के वर्ल्ड कप के टाइम से जो सारी क्लिप्स है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आईसीसी। आपको बहुत, अभी मैंने ये मेरा डिलीट होने के बाद ही पता चला मुझे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जाके फंसेगा और कुछ आउटपुट नहीं आएगा इससे, कितना भी मैंने अगर इसे अच्छे से यूज़ किया हो। बट ये बात सही भी है कि किसी का भी आपको नहीं करना चाहिए। अंटर मुझे लगता है कि आप कमा नहीं रहे हो, आप उसको क्रेडिट दे रहे हो जो मैंने दिया था, तो अब तक है ठीक है। बट ऐसा मुझे लगता है अगर आप मेरा भी कंटेंट यूज़ करते हो तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा, तो बात वो भी है। और तो ऊपर से तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा रकम डालते हैं तभी वो लोग यूज़ कर पाते हैं, उनका बहुत सारा मनी उस पर स्टेक पर रहता है। तो उस वजह से मेरे चैनल पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक है। ये कॉपीराइट स्ट्राइक से फ़र्क क्या पड़ता है, तो भाई कहीं ना कहीं मेरे पे वो एक काइंड ऑफ छोटी सी तलवार है। अगर मैंने 2 बार और 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरे चैनल पे कभी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, विच इज़ भाई थोड़ा रिस्की मामला होता है। फिर मैं 90 डेज तक मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ भी स्ट्राइक वगैरह ऐसा नहीं आता है तो वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खुद चला जाएगा और मेरा वीडियो कभी नहीं दिखने वाला यूट्यूब पे। अगर अभी आपको लगेगा किस किस बातों से आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, कभी भाई किसी का सिर्फ वीडियो यूज़ करने से सिर्फ नहीं आता, कभी कभी गाना यूज़ करने से भी आ सकता है, कभी कभी किसी का आर्ट यूज़ करने से भी आ सकता है। तो कैसे, तो बात अगर गाने का देख लो आप, तो एक नीचे लिंक है, यूट्यूब का ही लिंक है, वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो उसमें आप अगर जो आपको गाना यूज़ करना है वो डालोगे तो आपको पता चलेगा इससे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा कि क्लेम आएगा। क्लेम जब आता है तो मेरे पास मेरे कुछ वीडियोस में तो क्लेम है, तो जब क्लेम आता है तो आप उस वीडियो से पैसे शायद से नहीं कमाओगे, बट वो आपका वीडियो वहाँ पर रहेगा, तो आपको क्रिएटिविटी आपकी फुलफिल हो जाती है, बट आपको पैसे नहीं मिलते जब अगर आप पैसे कमा रहे हो उस वीडियो से। तो सेकेंड बात, किसी का आर्ट, मतलब किसी भी एक ग्राफिक डिज़ाइन का आर्ट हो या कुछ भी ऐसा आर्ट्स अगर आपने यूज़ करके शायद से अपना क्लेम किया तो उसमें भी आ सकता है, तो बहुत इसमें ध्यान देना पड़ता है। और यार डरने की बात होती नहीं अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, अगर आपने सही यूज़ किया है या अगर आपने गलत कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आया है तो आपको डरने की बात है नहीं, बिकॉज आप उसको अगर फाइल करते हो, अगर आप सही हो, अगर आप फाइल करते हो तो यूट्यूब उस पर रिप्लाई देगा। और एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि अगर आप सही हो और अगर आपने कुछ किया नहीं है, आपने फेयर यूज़ किया है उसका, या आपने कुछ गलत किसी का कंटेंट आपने चुराया नहीं है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक फिर भी आया है ना, तो आपको डरने की बात है नहीं। आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, उस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको गलत कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो। ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं यूट्यूब में, आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। और अभी मैं चाय बना रहा हूँ जो थोड़ी आज बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ वैसे, पर डरने का बात होता नहीं। और एक कॉपीराइट स्ट्राइक है तो फिर शांति से बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ 3 महीने में वो चली जाएगी। थोड़ा टेक्निकल हो गया मालूम है यार, बट ये कैसा है कि कोई शुरू करता है उसको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारी बातें ऐसे रहती कि लोग शुरू नहीं करते इसकी वजह से, तो भाई है ये बातें यूट्यूब पे। अगर आप कहीं आप किसी भी जगह पे जाते हो तो ऐसी सारी बातें होती है आपको वहाँ पे। तो उसके बाद मैं गया था वॉक पे। वैसे आज शाम को काफ़ी बारिश हो रही थी, पर ठीक ही है, कभी कभी अच्छा लगता है, बारिश का मौसम है तो होगा। तो उसके बाद मैं वापस आया, तब से अब तक मैं मेनली कर रहा था मेरा ब्लॉग का एडिटिंग जो आपने अभी तक देखा है। और अभी ये पार्ट मैं इसमें डालूंगा, देन मैं रेंडर करूंगा एंड बाकी सब थंबनेल वो सब बातें करूंगा, वो काम करूंगा। सो दैट्स इट फॉर अ डे। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर आप लगे तो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको मेरे लिए कुछ सजेशन है, आप कुछ मुझे बताना है तो आप, अगर आप इसमें से इस वीडियो में से कुछ आपको पूछना है,
क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, वॉश हैंड्स, बी सेफ एंड पीस. सी यू. तो आईसीआईसी का आया था. आईसीसी का आया था. मैंने इतना बार सुना है कि आईसीसी, क्या बार बार फंबल मार रहा हूँ.